लेट्स माइक देश का मिजाज नॉर्थ। लेट्स माइक देश का मिजाज और खबरें उत्तर भारत से। बुलेटिन की शुरुआत आज करते हैं स्वास्थ्य से जुड़ी खबर से। क्या आप जानते हैं कि गुड़ भी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है? हिसार जिले से जीजेयू की छात्रा अंजलि ने गुड़ की चाय पर शोध पत्र प्रस्तुत किया है, जिसमें चौंकाने वाली बात सामने आई है। गुड़ सही गुणवत्ता का नहीं हो तो दिक्कत हो सकती है। एक सेमिनार में प्रस्तुत एक शोध छात्रा ने गुड़ और उसकी बनी चाय की वास्तविकता पर सवाल खड़े किए हैं। शोध में पाया गया कि गुड़ को अक्सर चीनी का स्वस्थ विकल्प माना जाता है, लेकिन विशेषज्ञों के अनुसार ये वास्तव में चीनी का ही अशोधित रूप है। इसमें 70 से 80% तक सुक्रोज पाया जाता है और इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स मध्यम श्रेणी का है, जो रक्त शर्करा को तेजी से बढ़ा सकता है। गुड़ में केवल पोषक तत्व ही नहीं बल्कि कई हानिकारक अवशेष भी पाए गए हैं, जैसे भारी धातुओं में सीसा, कैडमियम, आर्सेनिक और पारा वगैरह आपके स्वास्थ्य पर प्रभाव डालती हैं। अब बढ़ते हैं आगे। बॉलीवुड अभिनेत्री दिशा पटानी के पिता रिटायर्ड डीएसपी जगदीश पटानी ने अपने बरेली स्थित घर पर फायरिंग करने वाले 2 बदमाशों के मुठभेड़ में मारे जाने पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आभार जताया है। उन्होंने एक वीडियो जारी करके कहा कि मुख्यमंत्री ने जैसा मुझसे कहा था उसी के अनुरूप बेहद कम समय में कार्रवाई की गई है। गाजियाबाद में मारे गए बदमाशों में रविंद्र रोहतक और अरुण सोनीपत का रहने वाला था। इन दोनों पेशेवर शूटरों पर 1-1 लाख रुपए का इनाम घोषित था। दूसरी तरफ 2 शूटरों के मारे जाने के बाद गैंग लीडर रोहित गोदारा ने फेसबुक पोस्ट में खुली धमकी दी है। उसने कहा कि हमारे 2 शूटर्स मारे गए हैं और हम उसका बदला लेंगे। हम वो काम कर सकते हैं जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। इस एनकाउंटर के लिए कोई माफी नहीं है और हम बदला जरूर लेंगे। मेरठ की सरधना तहसील के ठाकुर चौबीसी के गांव सलावा में तालाब में मछली पकड़ने से रोकने और पीएम मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ पर आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर शुरू हुआ विवाद सांप्रदायिक संघर्ष में बदल गया। ठाकुर युवकों की मुस्लिम युवकों से हुई कहासुनी मारपीट में बदल गई। राजपूत समाज के 9 लोग घायल हो गए, जिनमें 8 की हालत गंभीर बताई जा रही है। पुलिस ने मुस्लिम पक्ष के 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। प्रयागराज के शिवकुटी इलाके में हुए हादसे में 4 दोस्तों की मौत हो गई। कटरा रामलीला की प्रसिद्ध रावण शोभा यात्रा देखकर ही बाइक से लौटते समय रात करीब 1 बजे केंद्रीय विद्यालय तेलियरगंज के पास तेज रफ्तार बाइक खंभे से टकरा गई। सड़क पर गिरने के बाद किसी वाहन ने उन्हें रौंद दिया। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने घाटी में राजनीतिक नेताओं की नजरबंदी को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला है। एक्स पर पोस्ट करते हुए महबूबा मुफ्ती ने लिखा कि प्रोफेसर अब्दुल गनी बट के निधन पर शोक व्यक्त करने के लिए हमें सोपोर जाने से रोकने के लिए आज राजनीतिक नेतृत्व को नजरबंद करने का फैसला जम्मू कश्मीर की कठोर और अलोकतांत्रिक सच्चाई को उजागर करता है। दिल्ली के मंदिर मार्ग इलाके में पीसीआर वैन के सड़क किनारे चाय के खोखे से टकरा जाने के कारण एक व्यक्ति की मौत हो गई। घटना सुबह 5 बजे की है, जब मृतक अपने चाय के खोखे में सो रहा था। पंजाब की सामाजिक सुरक्षा, महिला और बाल विकास मंत्री डॉक्टर बलजीत कौर ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि सरकार उच्च शिक्षा के लिए ओवरसीज स्कॉलरशिप स्कीम शुरू करने जा रही है। इसके तहत वे बच्चे जिनकी सालाना पारिवारिक आमदनी 8 लाख रुपए से कम है, 60% से ज्यादा अंक हासिल किए हैं और उम्र 35 साल से कम है, इस योजना का फायदा उठा सकेंगे। 30% हिस्सेदारी लड़कियों के लिए आरक्षित होगी। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for More Than Radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every